सौरभ ने जब पूजा से पहली बार मुलाकात की थी तब वह बस एक सामान्य सी औपचारिक बात थी। एक एनजीओ के कैंप में दोनों ने अनाथ बच्चों के लिए किताबें बांटी थी। सौरभ एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था और पूजा वहाँ एक वॉलेंटियर की तरह आई थी। मुलाकात छोटी थी मगर दिल में कुछ रह गया था, जैसे दो अधूरी जिंदगियां एक ही छाव में ठहरना चाहती थी। पूजा खुद अकेली थी, कभी शादी नहीं की। एक बार प्यार हुआ था लेकिन टूट गया। उसके बाद बस नौकरी, किताबें और समाज सेवा में खुद को डुबो दिया। सौरभ की कहानी थोड़ी और गहरी थी। उसकी पत्नी का कैंसर से देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। 2 बच्चे थे, 8 साल की सिया और 5 साल का मानव। माँ के जाने के बाद दोनों जैसे चुप से हो गए थे, खासकर सिया। अचानक बहुत समझदार हो गई थी, जैसे बचपन उसके हिस्से से छीन लिया गया हो। सौरभ ने फिर 1-2 बार पूजा को कॉल किया, कभी किताबों के सिलसिले में, कभी स्कूल में किसी वर्कशॉप के बहाने। धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला बढ़ा। पूजा सौरभ की संवेदनशीलता से प्रभावित हुई। उसमें एक पिता की छाया थी जो अपने बच्चों को हर हाल में संभालना चाहता था, और एक इंसान की बेचैनी जो अकेलापन बांटना चाहता था। एक दिन पूजा ने हिम्मत कर कहा, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? सौरभ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन माँ की कमी है, मैं भर नहीं पाता। मैं मिल सकती हूँ उनसे, पूजा ने धीमे से कहा। सौरभ ने सिया और मानव को पूजा से एक पार्क में मिलवाया। पूजा ने रंग बिरंगे गुब्बारे लाए लेकिन बच्चों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। सिया ने तो सीधे कहा, पापा हमें इन सबसे नहीं मिलना, और मानव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पूजा समझ गई ये आसान नहीं होगा। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और न ही उसे लेना चाहिए, लेकिन वे उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी, बिना जिद के, बिना किसी जल्दबाजी के। अगले कुछ हफ्तों तक पूजा बस पार्क वाले आंटी रही, कभी कहानी सुनाती, कभी रंग भरने के लिए स्केच बुक लाती। मानव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। सिया अब भी दूर रहती, उसकी आंखों में सवाल थे, तुम कौन हो? क्यों आई हो हमारी ज़िंदगी में? क्या मम्मी की जगह लेना चाहती हो? एक दिन सौरभ ने पूजा से कहा, मैं बच्चों के लिए ही सोच रहा हूँ, उन्हें फिर से एक घर चाहिए, सिर्फ एक छत नहीं। पूजा की आंखें भर आई, और तुम्हें? उसने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन पहले सिया और मानव का दिल जीतो, फिर मेरा हाथ थामना। अगले रविवार पूजा ने बच्चों को अपने घर बुलाया, एक पपेट शो का बहाना बनाकर। बच्चों को पसंद आया। उसने उनके लिए आलू के पराठे बनाए जो सिया की पसंद थे। पराठे खाते खाते मानव ने कहा, मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, तो अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, ताकि तुम्हें कोई बहुत अच्छा पराठा खिलाना हो, तुम खुद बना सको, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सिया ने पहली बार पूजा की ओर देखा, बिना गुस्से के, बस एक हल्की सी नज़र, जैसे किसी ने उसके भीतर की दीवार पर एक खिड़की खोल दी हो। समय बीतता गया। पूजा बच्चों की जिंदगी में किसी चुपचाप बहती हवा की तरह दाखिल होती गई, बिना कोई दावा किए। एक दिन सिया ने खुद पूजा का हाथ पकड़ा और पूछा, अगर मैं कुछ गलती करूंगी तो आप डांटोगी? पूजा ने जवाब दिया, अगर तुम सच में कुछ गलत करोगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगी। डांटना मेरा तरीका नहीं। मम्मी कभी कभी डांटती थी, लेकिन फिर गले भी लगा लेती थी। पूजा ने सिया को धीरे से गले लगा लिया। उस दिन पहली बार सिया ने कहा, आंटी नहीं, पूजा मम्मी। वो शब्द पूजा के लिए जैसे एक आशीर्वाद थे, जैसे जिंदगी ने कहा हो, अब तुम पूरी हो। सौरभ ने कुछ दिन बाद पूजा को प्रपोज किया, बहुत सादगी से, बच्चों के सामने, एक आंगन में बैठे हुए। क्या तुम हमारे साथ एक घर बनाना चाहोगी? उसने पूछा। शादी का प्रस्ताव सुनकर पूजा की आंखों में नमी और मुस्कान एक साथ उतर आई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बच्चों की ओर देखा। सिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और धीरे से बोली, अब आप कहीं नहीं जाओगी ना? पूजा ने उसका माथा चूमा। नहीं जान, अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। मानव ने पूजा के गले में फूलों की माला डाल दी और सिया ने धीरे से पूजा का हाथ पकड़ लिया। शादी सादगी से हुई, कोई तामझाम नहीं, लेकिन उस दिन हर आंख नम थी, हर दिल भरा हुआ। पूजा दुल्हन बनी, लेकिन उससे ज्यादा एक माँ बनी। अब सौरभ का घर फिर से घर बन गया। पूजा अब सिया की हर परीक्षा में उसके बाल में तेल लगाकर बेस्ट ऑफ लक कहती थी। मानव को रात में कहानी सुनाते हुए थपकी देती थी, और सौरभ वो हर सुबह पूजा को देखकर मुस्कुराता था,
क्योंकि अब उसके अकेलेपन में साझेदारी थी। अब जब सिया, मानव और पूजा साथ बैठकर पुराने एल्बम में तस्वीरें चिपकाते हैं तो सौरभ मुस्कुरा कर कहता, हमारा परिवार अब पूरा है। और सच में ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं थी, ये एक परिवार बनने की कहानी थी, एक माँ बनने की और सबसे ज़्यादा बच्चों के मुस्कुराने की। बिन माँ के बच्चों को फिर से एक ममतामयी छाँव मिली और एक अकेली औरत को वो परिवार मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। सच्चा प्यार सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं, चार दिलों के बीच भी हो सकता है, अगर उसमें धैर्य, समझ और सच्ची नीयत हो। ये कहानी एक याद दिलाती है कि प्यार, मातृत्व और अपनापन कभी अचानक नहीं आता, वे धीरे धीरे विश्वास की सीढ़ियाँ चढ़कर आता है और जब आता है तो जिंदगी पूरी कर देता है। राधे राधे।